बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद उज़मा। जी व्यूवर्स, आज मैं एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। आज की हमारी रेसिपी जो है वो है बेसन की बर्फ़ी। तो बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले बेसन हमने लिया है 300 ग्राम। उसके बाद चीनी है, चीनी मैंने लिया 200 ग्राम। और उसके बाद देसी घी जो मैंने लिया है 150 ग्राम। आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। खोया लिया है मैंने 150 ग्राम। इलायची 4 अदद, थोड़ा सा पिस्ता कटा हुआ, बादाम और नारियल गार्निश के लिए। और 1 गिलास हमें पानी की ज़रूरत है चाशनी के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जी हमने बर्तन लिया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी 1 गिलास। और जो चीनी ली थी हमने 200 ग्राम वो इसमें डाल देंगे चाशनी के लिए। हमने चाशनी बनाने के लिए रखना है। देखना है इसको चीनी मेल्ट हो जाए, फिर उसके बाद हमने देखना है जैसे ही चाशनी तैयार हो जाए। अब हम इसमें जो इलायचियाँ हमने ली थी वो खोल के डाल देंगे। ये देखें हमारी चाशनी जो है वो बन रही है। इसको हमने उस वक्त तक बनाना है जब तक कि इसकी यहाँ पे तार ना बनना शुरू हो जाए। ये अभी देखें ड्रॉप जल्दी जल्दी गिर रहे हैं, फिर ड्रॉप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएंगे जैसे ही चाशनी तैयार हो जाएगी। ये आप हाथ से भी चेक कर सकते हैं। हाथ पे लगाने से जब चिपचिपा सा महसूस हो और हल्की सी तार बने तो समझे कि चाशनी तैयार हो गई है। जी व्यूअर्स, हमारी चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है। देखें, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसे उतार लेंगे। अब हम अपनी कढ़ाई रखेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। जी व्यूअर्स, हमने अपना घी डाल दिया है। जैसे ही गर्म होगा तो हम इसमें बेसन डालेंगे और उसे भूनेंगे। जी घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके जो बेसन था हमारे पास वो डालेंगे। और आपने इसे साथ साथ हिलाते जाना है और आंच को हल्का कर लेना है। थोड़ा सा घी मैंने बचा लिया था, मैं वो भी डाल दूंगी। जैसे जैसे भुजेगा ये खुद ब खुद ही घी छोड़ देगा। अभी लग रहा है कि घी कम है, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। जी व्यूअर्स देखें, ये तकरीबन भुनने वाला है। काफ़ी हद तक जो है इसने घी छोड़ दिया है। अगर आपको घी कम लगे तो आप मज़ीद भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इस तरह से आप देख रहे हैं, इतना ही होना चाहिए। और आंच को हल्के रखना है, बहुत तेज़ आंच पे आपने इसको नहीं पकाना। और चम्मच जो है वो मुसलसल हिलाते रहना है ताकि जले नहीं ये। जी व्यूवर्स, आप देख लें कि इसने घी छोड़ दिया है। तो मैंने जो घी है वो 2 चम्मच मज़ीद इसमें ऐड किया। मुझे थोड़ा कम लग रहा था, अगर आपको भी कम लगे तो आप कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और चम्मच को आप जब भूनें तो मुसलसल हिलाते रहें। और जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो समझ लें कि ये जो है हमारा हो चुका है। और आंच को आपने हल्का ही रखना है। ये देखें कलर हो जो है चेंज हो रहा है अब इसका, पहले से काफ़ी हो गया है। तकरीबन जो है ये भुन चुका है। तो बस हम थोड़ी देर में आंच बंद कर देंगे। हमने आंच बंद कर दी है। अब इसमें हम खोया जो है वो डाल देंगे।
अब इसको इसमें मिक्स कर लेंगे। ये हल्के हल्के खुद ही मेल्ट होके मिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। ये इसमें मिक्स हो रहा है क्योंकि अभी तक वो गर्म है बेसन हमारा, तो अब हमें चूल्हा ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टोव को ऑफ करने के बाद भी इसे हिलाते रहें। और खोया आप ना डालना चाहें तो मत डालें, ये ऑप्शन है। डालना चाहें तो आपकी अपनी पसंद है, लेकिन आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है क्योंकि हमारा बर्तन जो है वो गर्म होता है, तो फिर इसके जलने का इम्कान है जब तक कि ये थोड़ा ठंडा ना हो जाए। ये हमारा खोया जो है वो उसमें मिक्स हो चुका है और ये भी ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें करेंगे चाशनी, जो हमने बनाई थी वो डालेंगे। गैस को हम हल्का सा ऑन करेंगे। जी, हमने चूल्हा जो है वो ऑन कर लिया है। बिल्कुल हल्की स्पीड पे हमने इसको करना है। जी, हमारी बर्फ़ी जो है वो रेडी है। अब हम बंद करेंगे चूल्हा और इसे निकालेंगे अपने बर्तन में, जिसमें हमने इसको जमाना है और बाद में हम इसकी टुकड़ियाँ काट लेंगे। जी, अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। थोड़े से बादाम, हाँ, और ये पिस्ता हम इस पर डालेंगे। आप चाहें तो अंदर भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ड्राई फ्रूट्स आप इसके अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर ही लगा रही हूँ। जी, इसको आप थोड़ा सा ऊपर से प्रेस कर दें ताकि सेट हो जाए इसमें। अब हम इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे और जब ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे काट लेंगे टुकड़ों में। जी व्यूवर्स, हमारी बर्फ़ी जो हमने ठंडे होने के लिए रखी हुई थी वो ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको टुकड़ों में काट लेंगे। ये इसको काट के निकालते हैं। मैं इसके मुनासिब साइज़ के जो हैं टुकड़े बना लूँगी। आप अपनी पसंद से बड़े छोटे जो भी चाहें बना सकते हैं। इसी तरह से हमने इसको पूरी को कट कर लेना है। जी, हम अब इसे एक साइड से निकालना शुरू करते हैं। देखिए, इसके टुकड़े जो हैं आराम से निकल रहे हैं। जी व्यूवर्स, हमारी जो बर्फ़ी है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी बनी है। देखने में भी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रही है। खाने में भी मज़ेदार और लजीज है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मीठे में मीठा हर किसी का मनपसंद होता है और हर खाने के बाद मीठा जो है हर कोई पसंद करता है खाना। तो आप मीठे में ये बना सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फ़ौरन नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइंदा फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।